दीदिया, लड़के वालों के यहाँ से बिल आए हैं। इतने सारे? एक बात पूछूं दीदिया? हाँ बोलो। खर्चा का इंतजाम हो गया ना? तुमसे क्या छुपाना शांता, बस जो भी जमा पूंजी है लग रही है। काश हम कुछ कर पाते। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ हो, यही बहुत बड़ी बात है। ये रखो। अच्छा हुआ तुम आई मधु, हम कह रहे हैं तुमको बहुत अच्छा लगेगा। समझते हैं किसको अच्छा लगने के लिए तुम हमें यहाँ पे लेकर आओ। अच्छा तो तुमको तब लगेगा मधु जब तुम्हारे और जीजू के बीच की गलतफहमी दूर होगी। क्या सोच रहे हो? चलो चल। हाँ चलिए, आइए। तुम आगे जाओ। नमस्ते आंटी। मधु बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। नमस्ते। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अभी अभी हमारी ठकुराइन जी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला हमको कि तुम और तुम्हारा भाई आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। कहाँ है तुम्हारा भाई? ये तो रहा। सिद्धू? मतलब हमारा भाई हमारे साथ ही आ रहा था, उसको रास्ते में कुछ काम आ गया तो हम सिद्धू को साथ ले आए। आप सबको जानता भी है और हमने सोचा काम में भी हाथ बटा देगा। उस दिन तो हम पूछना ही भूल गए, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? माँ, वो सिद्धू जी और ठकुराइन दुर्गावती एक ही गांव के है ना, तो इसलिए जान पहचान है। कैसे हो भाभी? हम ठीक है, तुम कैसी हो? हम भी अच्छे हैं। कैसे हो पुजारी? बहुत बड़ी दीदी, आप बताइए कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं। माँ, हम खाने का इंतजाम देखते हैं। ये फोटो हम भिजवाए हैं सोनी के फोन से। आपके लिए अंगूठी आपको पसंद आई? हमारी पसंद तो आप है सहाना जी, आपके पसंद की हुई अंगूठी कैसे पसंद नहीं आएगी? इतने कम वक्त में साड़ी का इंतजाम तो नहीं कर पाए, लेकिन ये शगुन के तौर पे रख लो। पहली बार आई हो ना हमारे घर पे, सुखी रहो। पहली बार आए जरूर है, लेकिन यहाँ आकर एक बार भी नहीं लग रहा है कि पहली बार आए हैं। सब कुछ एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। कैसे? शेखर अक्सर आप लोगों के बारे में बहुत बातें करते हैं। उसमें हिम्मत नहीं ना है तुम्हारे लिए लड़ाई करने के लिए, लेकिन कम से कम तुमसे प्यार तो करता है। ही प्यार करता है। शेखर बेटा, तुम आओ बेटा। प्रणाम मौसी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो। शेखर भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। जीजा जी, वो ये मधु जी हमारी बहन जैसी हैं, तो जीजा ही तो हुए हैं आप हमारे। जीजा जी जरा चलिए ना, आपसे 2 मिनट बात करनी है। मधु जी आप भी साथ में आइए ना। जाओ बेटा, आइए नाश्ता आइए, हम करो। दे देते हैं। ये चलिए चलिए ना।
आइए ना। नाश्ता करो। लगता है कुछ ठीक नहीं चल रहा भैया और भाभी के बीच। मधु, मधु तुम आओ। क्या चल रहा है? जीजू हमारी बात सुनिए। अब हमें जीजू बोलने में भी शर्म आ रही है। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमारी बहन स्नेहा की जिंदगी खराब हो रही है। आपकी बहन की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी, वादा करते हैं। हमारी बहन का क्या, इसकी बात करें एक बार। आप दोनों की कहानी प्रेम पत्र से शुरू होकर तलाक के पत्र तक कैसे पहुंच गई हमें नहीं मालूम। हाँ, लेकिन हमें इतना मालूम है कि आपकी कहानी का ये अंजाम तो आप दोनों ही नहीं चाहते। हमारी माँ आप दोनों के प्यार को वैसी भी गलती समझती है। अभी तलाक की बात करके उनकी बात को सच साबित तो मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। जो भी बात है, मन मुटाव है, एक बार बात कर लीजिए। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? देखो अभी हमको बहुत सारा काम है। हम सिर्फ 4 लोग हैं, सब हमें ही करना है। काहे कि शांता तो ढाबा संभालेगी। आज से जब तक बिट्टो की विदाई नहीं होती, सारी साफ सफाई की जिम्मेदारी तेरी। कहीं भी मुझे धूल मिट्टी नहीं चाहिए, समझी तुम? समझे? हमारे लिए कुछ काम? हम कहते हैं ना तुमको, घर का पीछे वाला हिस्सा साफ सुथरा रखो। अभी हलवाई आएंगे, बड़े बड़े बर्तन लेके आएंगे, कहाँ रखेंगे वो? हलवाई कहाँ आ रहे हैं हमारे घर? वो हम कैटरिंग का ऑर्डर दिए हैं। जब भी गांव में कोई उत्सव होता है ना, लोग हमारे ढाबे से खाना मंगाते हैं और हमारी बहन की सगाई में हम बाहर से मंगा रहे हैं। ये क्या बात है? हाँ माँ जी सही कह रही है। अभी ठकुराइन जी के बेटे की जब सगाई हुई थी तब भी तो हमने ही केटरिंग की थी। हमारी खुद की दी की सगाई है, हम क्यों नहीं केटरिंग कर सकते? ठकुराइन के यहाँ 10-10 नौकर है काम करने के लिए, और हम लोग सिर्फ 4 है स्नेहा। हम लोग रसोई घर में व्यस्त रहेंगे या फिर मेहमानों का स्वागत करेंगे? माँ, सब हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। हम वो केटरिंग वाले को फोन करके मना कर रहे हैं, खाना हमारे ढाबे पे ही बने। नहीं बिट्टो, हम सहाना के ससुराल वालों से वादा कर चुके हैं, जबान दे चुके हैं। वादा किया मतलब? वो लोग ये डिमांड किए थे और आप हमें बताई तक नहीं माँ। नहीं बिट्टो, उन्होंने खाली प्रस्ताव रखा था। वो लोग ऐसे थोड़ी ना कह रहे कि हमारे ढाबे का खाना खराब है। उनकी मंशा तो देखो, वो चाहते हैं हम रसोई घर में व्यस्त ना रहे, मेहमानों से बात करें, उनके साथ समय बिताए। हमारी बिट्टो की शादी है तो भोजन भी तो सही होना चाहिए ना। हम आपकी सब बात मानते हैं, लेकिन खर्चे का हम सब संभाल लेंगे। बिट्टो, तुम्हारा वो साड़ी का फॉल का काम बाकी है ना, वो कर लो बेटा।